नमस्कार, मैं दादी सरला मेहता एक नई कहानी, प्रेरक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। शीर्षक है अब्बू का ख्याल। इसमें इस बात का मैं संदेश देना चाहती हूँ कि कम उम्र में लड़कियाँ ब्याही नहीं देनी चाहिए। उन्हें शिक्षा पर पहले जोर देना चाहिए माता पिता को कि पहले वे शिक्षा पूरी करें और फिर उन्हें ससुराल भेजें। तो अब्बू का ख्याल सुनिएगा। चाचा सुलेमान और अमीना भी पर खुदा ने भी मेहरबानी की और चार चार बेटियां झोली में डाल दी। नीलोफर, शब्बो, सुहाना और शमा चारों ही थी मानो हूर की परियां, ऊपर से अब्बू की लाडली। अब भाई पौवे पांचे खेलते खेलते फुर्सत हो तो अम्मी उन्हें 4 रोटियां सेकना सिखाए और घर के और भी काम, सिलाई कढ़ाई वगैरह। सुलेमान की माली हालत जरा खस्ता थी। उनकी बड़ी आपा जब तब राय देने से नहीं चुकती। भैया एक एक कर निपटा इस फौज को, तुम ठहरे अस्थमा के मरीज, ज़्यादा फिक्र ठीक नहीं। मेरी नज़र में एक 30 साल का खानदानी लड़का है। नीलोफर बड़ी सुखी रहेगी। आनन फानन में रिश्ता तय हो गया। करना क्या था, बस कहना भरी था। 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब ससुराल आते ही सासू माँ ने नीलोफर पर सारी जिम्मेदारियां थोप दी। बड़ी बहू जो थी बेचारी काम निपटा कर कमरे में आकर निढाल पड़ जाती। खाविंद मुस्तफ़ा बड़े अरमानों से दुकान से घर आते इधर नादान नीलोफर क्या जाने खाविंद की खिदमत करना। मुस्तफ़ा का बीबी की खूबसूरती पर फिदा थे। रोज की किचकिच से तंग आ गए, हाथ उठाने लगे, ऊपर से गालियों की बौछार। आखिर मियाँ ने तंग आकर अपना 3 तलाक वाला हथियार चला ही दिया। नीलोफर चोटों के निशान लिए अपने घर आ गई। अमीना भी परेशान हो गई और पूछने लगी, पहले क्यों नहीं बताया नीलो? अम्मी कैसे बताती, अब्बू की सेहत तो मुझे पता ही थी ना। अमीना बेटी को लेकर पड़ोस में रहने वाले वकील साहब वर्मा जी के घर पहुंची। वर्मा जी ने सलाह दी, यह 3 तलाक अब कानूनन मान्य नहीं है। सुलेमान भी अब नहीं चाहते बेटी को उसी नर्क में झोंकना। वे बोले, मुझे तो नीलोफर को इस निकाह से छुटकारा दिलाना ही है। आप इसे उस अत्याचारी से कैसे भी बचाएं। अमीना ने राहत की सांस ली कि चलो देर आए दुरुस्त आए। अब्बू को बेटी के भविष्य का ख्याल तो आया। अब सुलेमान ने तय कर लिया कि अपनी चारों बेटियों को पहले तालीम दिलाएंगे और निकाह बाद में। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी अवश्य सुनिएगा और सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। और हाँ, आपने अगर अभी तक हमारे साहित्य टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।